वोट हमारी तो हक हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा कि हर बात पर तुम जो ये नकली फतवे लेके बैठ जाते हो। और फतवे जो होते हैं ना जनाब, वो मोहन भागवत को लेके नहीं होते, मोदी को लेकर नहीं होते, बीजेपी सरकार को लेकर नहीं। इलियासी मैं ना तुम्हारे आगे मौलाना लगाऊंगी ना तुम्हारे आगे इमाम लगाऊंगी, क्योंकि तुम इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हो जो ईमान के चोले में अपने आप को सेव कर रहे हो। और तुम एक आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हो। बिना ठोक के दीदा दिलेरी से आंखों में आंखें मिला कर कह रहे हाँ मैं कहता हूँ मोहन भागवत भारत के महात्मा गांधी हैं। और मोहन भागवत जो है वो हमारे भाई हैं। हमारा इबादत करने का तरीका अलग है, लेकिन हम सब भाई भाई। आप बताइए इमामों का क्या काम होता है? आप बताइए अगर हमारे मजहबी रहनुमा होते उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है दावत देना, उनका काम होता है गलत को गलत, सही को सही। मैं आपको बताऊंगी उमैर इलियासी साहब कौन है। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो चलिए आपको 10-12 साल पुराना लेकर चलती हूँ। आपको याद होगा जी न्यूज पर एक सीरियल या एक ऐसा ड्रामा या एक ऐसी सीरीज आती थी जिसका नाम था इंडियाज मोस्ट वांटेड, जहां पर क्रिमिनलों को दिखाया जाता था। और उसका जो एंकर था उसका नाम था सुहेब इलियासी। सुहेब इलियासी के ये भाई हैं। और सुहेब इलियासी वो एक ऐसा बंदा जिसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हुए यहाँ एक अंजू सिंह नामी मेरी हिंदू बहन से उसको फंसाकर उससे शादी करता है, क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि अगर मुझे ऊपर जाना है, तरक्की करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने नॉन मुस्लिम समाज का सहारा लेना पड़ेगा। तो अंजू इलियासी को अपनी मोहब्बत की जाले में फांसता है और उससे शादी करने की डिमांड रखता है, क्योंकि उस वक्त जो है इतना हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं होती थी। इसके घर वाले भी और अंजू सिंह के घर वाले भी मना कर देते हैं। और अंजू सिंह के जो फादर है वो जामिया में ही टीचर थे। ये अंजू सिंह को भगाकर लंदन ले जाता है, क्योंकि अंजू सिंह के जो भाई हैं वो लंदन में रहते हैं। और वहां पर 92 या 93 में ये अंजू सिंह से वहां स्पेशल कोर्ट के तहत शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये भारत लौट कर आते हैं। अंजू सिंह की बहुत ज्यादा जान पहचान थी, तो अंजू सिंह एक प्रोग्राम डिजाइन करती है जिसका नाम ये इंडिया मोस्ट वांटेड रखती है। और उसमें एंकर अंजू सिंह को बनना होता है। नामालूम सुहेब इलियासी उसको क्या पट्टी पढ़ाता है, क्या वादे करता है कि अंजू सिंह इस प्रोग्राम से अलग हो जाती है और सुहेब इलियासी इस प्रोग्राम को लीड करता है। और पूरे भारत में तहलका मच जाता है। और सुहेब इलियासी एक ब्रांड बनकर भारत में निकलता है। हर जबान पर सुहेब इलियासी और इंडिया मोस्ट वांटेड का नाम होता है। जनाब हालात चल रहे होते, 6-7 महीने बाद ये अपनी औकात पर आ जाते हैं और अंजू सिंह को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अंजू सिंह लंदन वापस चली जाती है। फिर अंजू सिंह को ये मना कर लेकर आते हैं। फिर अंजू सिंह वापस चली जाती है कनाडा अपनी बहन के पास। ये फिर पता नहीं कौन सी टॉफियां देते हैं सुहेब इलियासी। फिर लंदन से और कनाडा से वापस ले आते हैं। और गरज ये फिर ये अंजू सिंह का कत्ल कर देते हैं। मेरी हिंदू बहन को कत्ल कर देते हैं और कहते हैं कि उसने आत्महत्या करी। 2-3 बार पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में 2 बार चाकू मारा गया। आप खुद सवाल करिए, अगर कोई आत्महत्या करता है क्या आपने 2 बार चाकू मारेगा? एक ही फोर्स से 2 बार कोई चाकू कैसे मार सकता है? अगर मैं अपने चाकू मारती हूं तो एक बार ही तो मारूंगी, दोबारा क्या मेरे में इतनी ताकत होगी कि मेरा पेट फट चुका होगा, उसके बाद मैं चाकू को खींचूंगी फिर दोबारा अपने पेट में घुसाऊंगी? कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन शायद पता नहीं क्या साठ गांठ करी थी, क्या करा था, ये फिर बाइज्जत बरी हो जाते हैं और जमानत पर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर अंजू सिंह की बहन कनाडा से आती है। वो कहती है कि मेरे सामने ही सुहेब इलियासी मेरी बहन अंजू सिंह को मारा करता था। पुलिस इनको फिर उठा लेती है और फिर इनको उम्र कैद की सजा होती है। तो ये उस कातिल के भाई हैं उमैर इलियासी, जो अपने आप को आयमा मौलाना का जो है वो सरबराह मानते हैं। 2 लाख इमामों का जो ईमान है ये उसको मजरू कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और मोहन भागवत को अभी भी शर्मिंदा होने को तैयार नहीं। कल भी सीना ठोक के दीदा दिलेरी से आंखों में आंखें मिलाकर कह रहे हाँ मैं कहता हूं मोहन भागवत भारत के महात्मा गांधी हैं। और मोहन भागवत जो है वो हमारे भाई हैं। हमारा इबादत करने का तरीका अलग है, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। आप बताइए इमामों का क्या काम होता है? आप बताइए अगर हमारे मजहबी रहनुमा होते उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है दावत देना, उनका काम होता है गलत को गलत, सही को सही कहना। लेकिन ये आरएसएस के इतने बड़े एजेंट हैं, बल्कि इनको अगर ये कहा जाए कि भागवत इलियासी ये बन चुके हैं, भागवत इलियासी जो है इनका दिमाग खराब हो गया। आज इन्होंने मोहन भागवत को महात्मा गांधी से मिलाकर महात्मा गांधी की निहायती तौर तरीके से जो अच्छी तरह बेइज्जती होती, इससे ज्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती कि एक आतंकी संगठन के मालिक सरबराह को इन्होंने महात्मा गांधी की पदवी दी। अब इनका कोई भरोसा नहीं, अपने दिमाग में तो है नहीं। बीजेपी की और आरएसएस की चाटुकारिता करते करते ये फर्जी इमाम, ये जो उमैर इलियासी साहब है, इतने आगे चले गए कि आप देखिए कुछ दिन बाद ये कहेंगे नाथूराम गौडसे जो है ना वो भारत में नहीं दुनिया के मुसलमानों के 5वें खलीफा है जनाब। क्योंकि 4 खलीफा तो हमें पता है, शायद इनको इल्हाम आएगा, ये कहेंगे मुझे ख्वाब आया था और अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में 5 खलीफा हैं और 5वें खलीफा का नाम मेरे बकौल नाथूराम गौडसे है। कुछ दिन बाद इनका दिमाग फिर आए बाएं शाएं होगा, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाकर फर्जी मौलाना तो कोई भी बन सकता है। टोपी लगाओ और बीजेपी के साथ बैठ बैठ के खाने खाओ, उनसे वसूलियां
करो, अपनी जिंदगी बचाओ और ऐश कर कराओ, दुनिया की विजिट करो। कुछ दिन बाद ये कहेंगे भाई जनाब मुसलमानों, आप जो कहते हो कि 1,24,000 पैगंबर आए, नहीं, एक पैगंबर और थे जिसको आपने मिस कर दिया, उसका नाम है सारवरकर। तो ये ऐसे ईमान परोश लोग हैं जो कातिलों के खानदान से हैं, जो आरएसएस के साथ बैठ के मुसलमानों को सेंध लगा रहे। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि सन 2024 तक कुछ ऐसे हालात पेश कर दिए जाएंगे कि जब मुसलमानों के रहनुमा इनके साथ चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि बीजेपी बिल्कुल सही है, आरएसएस बिल्कुल सही है, हमें इसके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, ये हमारे अपने, ये हमारे नेता हैं। मोहन भागवत को अगर इन्होंने महात्मा गांधी की पदवी दी तो ये देखिए कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बाइकॉट उमैर इलियासी करें, इनके खिलाफ कैंपेन चलाएं, इनके खिलाफ पोस्ट लिखें, क्योंकि ये इस्लाम को एक तरह से गाली दे रहे हैं। ऐसे लोग इस्लाम के नाम पर बदनुमा धब्बे होते हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम उमैर इलियासी साहब ने कहा कि मोहन भागवत जो है वो महात्मा गांधी हैं। पूरी दुनिया जहां आरएसएस का टॉर्चर चल रहा है, अगर आपको पता हो इस वक्त लंदन में आरएसएस के जितने भी भगवा चिंटू हैं वहां मस्जिदों के बाहर मुसलमानों पर, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। और अमेरिका में ये बिल पास होने वाला है कि आरएसएस पर बैन लगे। यही वजह है कि उमैर इलियासी जैसे पिट्ठुओं को, फर्जी मुल्लाओं को, नकली मुल्लाओं को ये सरकार आगे ला रही है, मोहन भागवत से मीटिंग करा रही है ताकि इनका मैसेज अच्छा जाए और आरएसएस फिर दूध की धुली भी बन जाए। तो आप तमाम लोग ऐसे फर्जी मुल्लाओं का बाइकॉट करिए और कहिए कि तुम्हें किसने हक दिया, वोट हमारी तो हक हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा कि हर बात पर तुम जो ये नकली फतवे लेके बैठ जाते हो। और फतवे जो होते हैं ना जनाब, वो मोहन भागवत को लेकर नहीं होते, मोदी को लेकर नहीं होते, बीजेपी सरकार को लेकर नहीं होते। फतवे जो होते हैं वो हमारे मसले मसाइल होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं। अगर उमैर इलियासी आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ फतवा देके मोहन भागवत को महात्मा गांधी बना देंगे और पूरी मुसलमान कौम भारत के बेवकूफों की तरह आपके साथ भेड़ चाल में चल देगी, तो ये आपकी गलत फहमी है जनाब, ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे मालूम है इस लाइव को करने के बाद उमैर इलियासी और इनके पालतू डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ नहीं बोलूंगी, इनके पालतू मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे पे हमला करवाने की सोचेंगे, हो सकता है मुझे मार भी दें। लेकिन बात अगर इस्लाम की आएगी, बात अगर महात्मा गांधी की आएगी, बात अगर भारत की एकता की आएगी, तो मैं ऐमन रिजवी ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। और उमैर इलियासी, मैं ना तुम्हारे आगे मौलाना लगाऊंगी ना तुम्हारे आगे इमाम लगाऊंगी, क्योंकि तुम इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हो जो इमाम के चोले में अपने आप को सेव कर रहे हो। और तुम एक आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हो, तुम्हारा गल्ला किससे चल रही है। और ये हकीकत है कि तुम एक कातिलों के खानदान से हो। लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करें, इस आवाज को दूर तक बुलंद करें और उमैर इलियासी का बाइकॉट करें और कहें हम नहीं मानते ऐसे नकली और फर्जी मुल्ला को जो जबरदस्ती हमारे धर्म का ठेकेदार बनके महात्मा गांधी को गाली देकर मोहन भागवत को महात्मा गांधी की उपाधि दे रहा है। लाइव अच्छा लगता है शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, जिंदगी रहे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।